अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। जी आज मैं बनाने वाली हूँ मोतीचूर के लड्डू और ये सर्दियों की सौगात है। सर्दियाँ अब जाने वाली हैं, जनवरी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा आज आपके साथ ये मैं अपनी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर जी मैंने बनानी है मोतीचूर के लड्डू। तो 1 कप मैंने फ़ाइन आटा डाल दिया था और आधा कप मैंने मैदा और आधा कप सूजी। वो आप पर डिपेंड है कि आप कितनी बनाना चाहते हैं। मैंने 2 रोटियों के बनाने के लिए ये आटा लिया है और 2-3 चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके इसमें आहिस्ता आहिस्ता से आटे को गूंदना है और अच्छी तरह से मसलना है आटे को। और जो है आटा मुझे सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना है, क्योंकि ये रोटियां फिर ग्राइंड भी होनी है। तो जी मैंने देखें अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया है और इस आटे को अच्छी तरह से मसल कर फिर मैंने रख देना है 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। ये देखें जी फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाल दिया है और सख्त देखिए मैंने आटा गूंदा है। और ये अभी ये मैंने आटा गूंद लिया है और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालकर अभी मुझे रख देना है। जब तक ये मेरे आटे को रेस्ट मिले तब तक मैं जाकर ये क्रश कर लूँगी ड्राई फ्रूट को। तो अभी मैंने ये रख देना है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मुझे रोटियां बेलनी हैं। मैंने ढक कर रख दिया था, अब थोड़ी देर हो गई है, मैंने ड्राई फ्रूट को भी क्रश कर लिया था। अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा फिर से दबाकर अच्छी तरह से आटे को मसल कर और 2 हिस्सों में मैं कर दूंगी और 2 पेड़े बना लूँगी। और ये मोटी मोटी रोटियां बनाकर पेड़े बनाकर देखिए मैंने देखिए कितने मोटे पेड़े लिए हैं। और ये जो है ना इन पेड़ों को बेल कर और मीडियम फ्लेम पर रोटियों को बनाऊंगी। तो ये जी देखिए 2 हिस्सों में मैंने ये कर दिए थे। आपकी मर्ज़ी है आप जितने भी बनाएं। क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा ही आटा मैंने लिया था, तो इससे 2 रोटियां ही बनी हैं मेरी। तो आपको जितने बनाने हों ज़्यादा तो आप उतने ही आटा को लें और वो बना सकते हैं ना। इजी है, ये आसान रेसिपी है और सर्दियों में ये खानी चाहिए। तो ये सर्दियों में बच्चों को बड़ों को सबको ही पसंद आती है। जब भी आपको लेट नाइट भूख लगे तो ये आप लड्डू लेकर खा सकते हैं और चाय के साथ शाम में भी सर्व कर सकते हैं। मैंने तो इसलिए भी बनाए हैं क्योंकि बच्चे रोज़ डेली ब्रेड खाकर जाते हैं। मैंने कहा चलें आज ये लड्डू बना लूँगी तो सुबह स्कूल ना ये लड्डू खा कर जाएंगे। तो कोई चेंज रेसिपी भी हो और जो है ना बच्चों को पसंद भी आती हैं इस तरह की चीज़ें। तो मैंने ये आज बनाए हैं। ऊपर से जी मैंने देखिए रोटी बनाई है और एक साइड से मैंने सेक लिया है रोटी को और दूसरी साइड से मैंने सेकने के लिए रख दिया है और ऊपर से मैंने घी डाल दिया है देसी। तो यहाँ पर मैंने आपकी मर्ज़ी है कि आप डालडा भी ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो है देसी घी का इस्तेमाल किया है। सर्दियों में यही दिन होते हैं खाने पीने के, सर्दियों के इन चीज़ों के, तो इसलिए मैंने ये देसी घी डाला है। अच्छी तरह से इसे सेकना है।
ये जी देखिए मैंने अभी दोनों ही रोटियों को बना लिया है और ये ऊपर नीचे से अच्छी तरह से सेक लिया है रोटियों को। और जो है अभी मुझे रोटियां जो हैं ठंडी करने के लिए रख देनी हैं और फिर मुझे तोड़कर ग्राइंड कर देनी है। तो ये अभी मैं ये देखें अच्छी तरह से सेक रही हूँ रोटियों को। और यहाँ पर जी मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट क्रश करके रखा था, ये बादाम है जो आधी प्याली मैंने क्रश की है, ये अखरोट है जो मैंने आधी प्याली वो भी क्रश की है, ये जो है गुड़ की मिठाई है जो दादो पाकिस्तान से लेकर आई थी। तो यहाँ पर जी शुगर है और यहाँ पर मैंने थोड़े से और यहाँ पर जी थोड़े मैंने सौंफ भी डाल देने हैं और छोटी सी इलायचियाँ भी 8-10 दाने इसमें डाल देने हैं। तो छोटी इलायचियों को मुझे क्रश करके वो भी इस से बीज निकाल कर वो ही डाल देनी है। तो अभी जी यहाँ पर देखें मैं रोटियाँ जो हैं तोड़कर क्रश कर रही हूँ और जो फिर ग्राइंड करके अच्छी तरह से और फिर मुझे लड्डू बनाने हैं। ये बहुत ही मज़े के लड्डू बनते हैं, आप भी फिर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और ये देखें जी मैंने ग्राइंड करने के लिए रख दी हैं ये रोटियों को और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। मैंने ये देखें ग्राइंड किए हैं लेकिन रोटी के बड़े साइज़ के पीसेस नज़र मुझे आ रहे थे, तो फिर मैंने ये चुन चुन के निकालने हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं फिर दोबारा से ही ग्राइंड मुझे करना पड़ेगा। तो ये जी मैं अभी तो ये चुन रही हूँ कि बड़े बड़े पीसेस जो रोटियों के हैं वो निकाल लूँ, क्योंकि मुंह में आते हैं और लड्डू सही से नहीं बनते। और इसमें ये मैं एक बात बताऊं आपको, इसमें रोटियों में जो मैंने घी डाला था वो ही बस इसमें डालना है और ज़्यादा आप इसमें ना पानी डालना है, ना ही ऑयल डालना है, ना ही घी डालना है। ये जो है ख़ुद ही इसके आराम से लड्डू बन जाते हैं। तो आप इसमें और चीज़ें जैसे ना लिक्विड चीज़ें यूज़ ना कीजिएगा और इस्तेमाल ना कीजिएगा। यहाँ पर जी देखिए मैं अभी तक तो चुन ही रही हूँ। फिर से मैंने ग्राइंड करने के लिए ये रोटियों को अच्छी तरह से फिर ग्राइंड करने हैं। जो बड़े पीसेस थे मैंने वो फिर से ग्राइंड कर लिए हैं और अब जो है मैंने डाल देने हैं जो क्रश करके रखे थे ड्राई फ्रूट, वो मुझे डाल देने हैं। यहाँ पर बादाम और अब डाल देने हैं मुझे अखरोट। और ये सारे जो है मैंने इंग्रेडिएंट आपको दिखाए हैं वो डाल देने हैं। यहाँ पर गुड़ की मिठाई और चीनी और सौंफ डालकर फिर अच्छी तरह से मुझे जो है ना मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो ये जी देखिए मैं अभी कर रही हूँ मिक्स। और यहाँ पर जी मैंने जो रखे थे इलायची वो भी डाल देनी है। तो यही है आज की मेरी रेसिपी, आप जो है ना फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर जी मैंने छोटी इलायचियों को भी ग्राइंड कर देना है और इसमें जो है डाल देनी है। यहाँ पर मैं छोटी इलायचियाँ ग्राइंड कर रही हूँ और जो है ना इसके बीज निकल गए हैं और ये दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी ये चूरी बनी है। और इसको अभी मुझे डाल देना है। ये ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने इसमें थोड़े से जो है ना वो ब्लैक किशमिश, काली किशमिश जो कहते हैं, वो भी मैंने डाल दी थी। लेकिन मेरे बच्चों ने कहा हमें ये मुंह में आएगी, ये आप निकाल लें। तो फिर मैंने ना थोड़े 1-2 लड्डुओं में डाल दी थी, बाकियों में उससे ये निकाल ली थी। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए चूरी को रख दिया था, बस 15 से 20 मिनट के दरमियान तक ना, तो रख दिया था ढककर। फिर अब मैंने ये चूरी का देखें लड्डू बनाने हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए हैं लड्डू। और क्योंकि इसलिए दरमियाने साइज़ के बनाए हैं कि बच्चे आराम से खा सकते हैं। कभी कभार बच्चे आधा खाते हैं तो आधा रख लेते हैं, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे साइज़ के बनाए हैं ये लड्डू। तो ये देखें जी बड़े ही ज़बरदस्त लड्डू बने हैं हमारे। और आप ये मेरे रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सर्दियाँ जाने वाली थी तो मैंने कहा ये भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये इजी रेसिपी भी है और बड़े बच्चे सब खुश हो जाते हैं, खाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। आज जो है मैंने बच्चों को ये मैंने रात बनाई थी तो आज ये मैंने बच्चों को सुबह में नाश्ते में दी तो बड़े ही खुश हो रहे थे। तो आप भी ये मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा और ये मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से आपने भी बनाई हैं और आप मुझे बनाकर बताइएगा। ये आसान रेसिपी है और जो है ना भूख जब भी लगे तब खा लें आप ये उठाकर। और सर्दियों का मौसम है भाई, यहाँ पर सऊदीया में तो आजकल बारिशें हो रही हैं तो इस वजह से भी सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। तो ये जी मैंने 2 रोटियों के 12 लड्डू बना लिए हैं। तो आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा आटा लेकर बना सकते हैं। ये जी देखें बड़े ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारे बनकर तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो गए और मैंने अब एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। आप किसी जार में या किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। ये 10 से 15 दिन के लिए आपके ये जो है ना अच्छे ही और सेफ रहते हैं। तो ये जी आज का हमारा व्लॉग है। अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।